चलो जीओसी के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक के इस क्लास में हमने जितना सीखा है जीओसी में, एक एक ग्रेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कुछ क्लासेस हो रही हैं, उनको आप थोड़ा ऐसे समझो कि स्टार्टिंग चल रही है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद आगे देखते हैं। आज थोड़ा देखते हैं जरा कुछ चीजें आपने जो पढ़ा था, थोड़ा उसका अप्लीकेशन देखते हैं जो अभी तक आप लेके चल रहे थे लास्ट क्लासेस में। एक वर्ड आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या आता है? एक वर्ड आता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी। बताओ क्या? बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी। आगे देखेंगे, एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी, एक आता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, और एक आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक क्या आता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये तो पता है ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताया था। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये तो सबको पता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, ये तो सबको पता है ना, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब क्या हो गया? लविंग। थोड़ा ये सही करना पड़ेगा यार, हाथ में राखियां ज्यादा हो गई ना। अब देखो ये पता ही नहीं चल रहा, थोड़ा इसका मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा। हाथ में ये थोड़ा सा टाइट भी हो ही रही है, थोड़ा इनको सही करना पड़ेगा। चलो, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, फिलिक का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग, फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। ये तो सबको पता है। मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से करवाना चाह रहा था, दो क्वेश्चन। न्यूक्लियोफाइल किससे मिलके बना है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियोफाइल किससे मिलके बना? ये तो हो गया ना आपका। न्यूक्लियोफाइल किससे मिले? कितने वर्ड से मिलके बना? दो वर्ड से। न्यूक्लियो, इट इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो प्लस फिलिक। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब क्या है? लविंग। फिलिक का मतलब क्या है? लविंग। तो दोज स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग, those species which are electron loving, ये तो पढ़ा था ना, those species which are electron loving are called electrophile। those species, those species which are electron loving, which are electron loving, which are electron loving, which are electron loving are called electrophile, are called electrophile। जैसे ना पढ़ा था ना मैं, इलेक्ट्रोफाइल जैसे ई पे पॉजिटिव आ रखा है, ये क्या है? कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कार्बन कार्बन कैसा सेंटर होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? those species which are nucleus loving, those species which are nucleus loving, those species which are nucleus loving, जो क्या होती है? न्यूक्लियस लविंग होती है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, those species which are nucleus loving, which are nucleus loving, जो क्या होती है? न्यूक्लियस लविंग होती है। जैसे ना ये या लोन पेयर वाले हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकता है, ये क्या होता है? निगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है या निगेटिव चार्ज हो सकता है। जैसे ना नेगेटिव, ये ग्रेविनार्ड वाला, कौन सा वाला? ग्रेविनार्ड वाला। जैसे ना अब आपको बोला है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, इसकी क्या बताओ? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉलोइंग। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एनिलीन है और एक एन मिथाइल एनिलीन है। एक तो आपके पास एनिलीन दे रखा है NH2, एक क्या दे रखा है? एनिलीन C6H5 एनिलीन, और एक आपके पास दे रखा है यहाँ पे क्या? COCS3। ये क्या ऐसा दे रखा है? ये स्ट्रक्चर है, यही क्या है? स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड ओवर CH3 लगा हुआ, ये लोन पेयर है, या ये H है। ये आपको ऐसा दे रखा है। अब आप इनमें बताए A एंड B में ना मिलेगा, A एंड B विच वन इज मोर? ये A है और ये क्या है? B है। अरे अरे, in case of A and B which is more nucleophilic? A and B in case of A which is more nucleophilic? Which is more nucleophilic? Which is more nucleophilic? कौन more nucleophilic है? Which is more nucleophilic? कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? Which is more nucleophilic in nature? इनमें से कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है? तो अब देखेंगे जरा, चलो ये ऐसा दे रखा है आपको, which is more nucleophilic in nature, which is more nucleophilic, ठीक है, ये आपको दे रखा है कौन सबसे ज्यादा। अब देखो, या ये वाला जो लोन पेयर आएगा पूरे रिंग में आएगा, या लोन पेयर रिंग में आएगा, लोन पेयर रिंग में आएगा, लोन पेयर क्या आएगा? LP रिंग में आएगा, लोन पेयर रिंग में आएगा,
और क्या करेगा, रिंग में आएगा तो क्या करेगा, 100% लोन पेयर रिंग में आएगा और 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, दिख रहा है आपको ये 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर टू रिंग, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर इनटू रिंग। रिंग में क्या आएगी, ट्रांसफर इनटू रिंग। रिंग में 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर इनटू रिंग। रिंग में क्या करेगा वो, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा। अब इस वाले को चेक करो, यहाँ क्या है, इसके जस्ट बगल पे सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे लोन पेयर और ये, और इस पे CH3। कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। तो ये लोन पेयर यहाँ भी जा सकता है ऐसे और ऐसे। जब ऐसे जाएगा तो कैसे होगा, यहाँ पे N पे, यहाँ पे N पे H, और यहाँ डबल बॉन्ड C, ऑप्शन पे 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, और यहाँ पे CH3। ऐसा होगा, ऐसा होगा। और एक बारी क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है। तो इसमें 50% डेंसिटी यहाँ आएगी और 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी। 50% डेंसिटी यहाँ, 50% डेंसिटी यहाँ। तो कैसा हो जाएगा ये लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50% डेंसिटी कम इन रिंग एंड 50% रिंग में होगी। 50% ईडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में आएगी, प्लस 50% डेंसिटी, 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, किसकी, नाइट्रोजन, वो किस में जाएगी, कार्बोनिल कार्बन पे। किस में जाएगी, कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन। तो आप यहाँ से ये आइडिया लगाओगे, जहां डेंसिटी 100% ट्रांसफर करा होगा वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये वाला लेस न्यूक्लियोफिलिक। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, 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 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का घटता हुआ क्रम। अब आगे आ जाओ मैं, चलो मैं आगे। यहाँ से मैं सारा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। यहाँ से XYZ जितना हो सकता है, क्योंकि मैं इसी मूड में हूँ कि एक ही बारी पढ़ो, बार बार मत पढ़ो। पता नहीं क्या समझ नहीं आता। चलो इसके बाद ऐसे सीरीज शुरू करता हूँ मैं आपको कल से, क्योंकि कल मेरे पास आपके लिए टास्क थोड़ा ज्यादा है। आपके लिए टास्क ज्यादा है, कैसे ज्यादा है बताओ। आपके लिए टास्क कल थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये मत बोलना सर ऐसा नहीं हो सकता। बोलो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कल आपके पास RS नोमेनक्लेचर शुरू हो जाना है आपका, और RS का मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उतना इशू नहीं है, फिर क्या नहीं है, उतना इशू नहीं है, फिर क्या नहीं है, उतना इशू नहीं है। अब ध्यान रखेंगे जरा, अब ध्यान रखेंगे। स्वामी तेरु दूर सुलमा मिजा जब किया, यहाँ ये 100% डेंसिटी आएगी। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बोनिल कार्बन की साइड 100% इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल कार्बन की साइड क्या आएगी, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या आएगी, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बोनिल कार्बन की साइड क्या आएगी, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बोनिल कार्बन की साइड क्या आएगी, 100%। इस वाले के केस में आधा डेंसिटी या आधा डेंसिटी 50% तो यहाँ जाएगी। इसमें 100% कार्बोनिल के पास आएगी, इसमें 50% यहाँ आएगी और 50% वहां जाएगी। 50% यहाँ आएगी एंड 50% वहां जाएगी। 50% डेंसिटी यहाँ आएगी और 50% डेंसिटी इधर आएगी। 50 या 50 या, तो कौन ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, ए इज मोर, ए इज दिस ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाना है, अभी वो बचा हुआ है। जो मेन टॉपिक है वो तो अभी हुआ नहीं, होमो लोगो क्या है। आप जैसे कहते हैं ना सर होमो लोगो समझ नहीं आया, अभी आपको कहाँ से आएगा, आपने पढ़ा ही नहीं अभी। तो जो नहीं आता वो आप क्लिक नहीं करना, उसको वहीं पे छोड़ देना, फिर बाद में देख लो। मैंने क्लास थोड़ा जल्दी कर दिया तो आप नाराज मत होना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। आप 7 बजे के बाद कभी भी तैयार रहो करो, क्योंकि हमारी क्लास कभी भी हो सकती है, या ऐसा नहीं है कि ऐसा अभी होना है। ओके चलो, कर दोगे ना ऐसा, कर दोगे ऐसा, बता दो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। जैसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन है, बोल दो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, बोलो कर दोगे। जैसे एक और दे रखा है यहाँ से, एक फिनॉल दे रखा है, एक एक फिनॉल दे रखा है। क्या दे रखा है, फिनॉल, फिनॉल दे रखा है आपको, फिनॉल। इसके 2 लोन पेयर होंगे, और एक में क्या दे रखा है, वहां पे COCH3, दूसरे में क्या दे रखा है,
यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन और सी पे डबल बॉन्ड को CH3, ऐसा कुछ दे रखा है एक सिस्टम ऐसा दे रखा है। ओके, ये ऐसा सिस्टम दे रखा है। अब ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया इस वाले केस में, डेंसिटी यहाँ आ गई ऐसे, तो रिंग को क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा है कि इस पे नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या आएगा, ये ऑक्सीजन 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ऑक्सीजन क्या करेगा आएगा, तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, फिर वो ऐसा अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव बनेगा, फिर ये ऐसा अटैक करेगा, तो इस पे नेगेटिव बनेगा, तो इस पे इस पे इस पे इन तीन पोजिशनों पे यहाँ नेगेटिव बनेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, अगर बेंजीन को पोलियो हो गया, क्या बेंजीन है 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईडी कहाँ आएगी, रिंग में आएगी। लोन पे 100% रिंग में, कहाँ रिंग में आएगी, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आएगी, रिंग में आएगी। इसमें क्या होगा, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में आएगी। लेकिन यहाँ आधा डेंसिटी यहाँ जाएगी 50% और आधा डेंसिटी यहाँ जाएगी 50% यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, 50% डेंसिटी यहाँ, 50% यहाँ और 50% यहाँ। इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल कार्बन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये भी डिमांड करता है आ जाओ मेरे पास अटैक कर लो, मैं फिर फ्रीली हो जाऊंगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये इधर की साइड और इधर की साइड, तो ये वाला क्या होगा, इसमें 50-50 का कंट्रीब्यूशन है, 50 रिंग में आई, 50 कार्बोनिल के पास, 50% ईडी रिंग के पास और 50% ईडी कार्बोनिल के पास। कौन सा ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला, दिस द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये किसका ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके ओके, ठीक है। प्रियंका है आज क्लास में, और कौन है, चलो अच्छा, आज प्रीति को मुझे लग रहा है उसे टाइम का पता नहीं था, चलो इतना तो आता होगा या इतना भी नहीं आता। चलो अब आ जाओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, आपको कराया है ना, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये बचा हुआ वो भी हो जाएगा, बस क्वेश्चन की ओर ज्यादा ये समझ आ रहा हुआ क्या क्या। चलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगा, अगर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगी। एक लाइन को, इफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, इफ HC हाइपर कंजुगेटिव, इफ हाइपर कंजुगेटिव, इफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर increases, if hyperconjugative structure in as the number of, लिखो as the number of hyperconjugative structure, as the number of, as the number of, as the number of hyperconjugative structure increases, hyperconjugative structure increases, stability of carbocation also 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 increases। इसे नो यदि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ध्यान रखेंगे कैसे, थोड़ा आप मुझे ध्यान रखो, और थोड़ा आपने मुझे ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप के जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना उसके बगल के कार्बन पे कितने HC बन रहे हैं वो डिपेंड करता है, कितने हाइड्रोजन है उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। अब आ जाओ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, एग्जांपल लेके चलते फिर बात करते हैं। अच्छा चलता हूँ, ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, यू आर नॉट डूइंग समथिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, हम कोई मेंस का पेपर नहीं दे रहे हैं, कहते ये भी चल रहा होगा दिमाग में यार, एडवांस तो ऐसा आता है, एडवांस हुआ कुछ नहीं, जो पढ़ने से उसी पे फोकस करना है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पे सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, कुछ ना सिखाना तेरे नाम किया, नन्ना मेरे या मेरे या नन्ना मेरे या मेरे या। इसका पूछा आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। आगे आप
देखो एक बंदा है, आपको बताना है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या बताना है? स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। बिना इसमें क्या फायर अप टू स्टोरेज स्पेसिस। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ओके। अब ध्यान रखेंगे, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है उसके बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है उतने उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या करना है आपको? मैंने क्या कहा, कार्बोकेटाइन के बगल का कार्बन देखना है। क्या करना? जो कार्बोकेटाइन है, जैसे इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाओ और ये कार्बन, और इस पे कितने एच है, इस पे कितने एच है, एक्स। एक्स मतलब कितने एक्स बराबर एच, कितने एच है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे इस कार्बन पे जो कार्बोकेटाइन बना हुआ, इस पे, इसके बगल पे कोई कार्बन नहीं है, तो इसके HC जीरो बनेंगे। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? जीरो बनेंगे। बगल वाले का चेक करो, थोड़ा आपके लिए नया। आप जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना उसे ऐसा सर्कल कर दो, उसके बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। इस पे कितने हाइड्रोजन है? एक, दो और एक, तीन। थ्री हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन? थ्री हाइड्रोजन। तो इसके थ्री हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके कितने बने? थ्री हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसके कितने बनेंगे? थ्री हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसके कितने बनेंगे? थ्री हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब ये है, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन हो उससे ऐसा बंद कर दो, उसके बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। तो इसके बगल के दो कार्बन है, तीन हाइड्रोजन ये है, तीन हाइड्रोजन ये है। तो इसके कितने हो गए? 6HC हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाया हो उसको ऐसे सर्कल करना, उसके बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। तो तीन, तीन और तीन, 9 हाइड्रोजन है। तो 9 हाइड्रोजन, तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। कितने बनेंगे? 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब मैं, आप पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो, एक बना के दिखा देता हूँ, फिर भी इसमें देख लो। उसका जो आप 9HC कह रहे हो ना, ये राशि, ये राशि H H और H, जो आप कह रहे हो ना, ये 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बने, वो दिखने में भी तो आना चाहिए। पढ़ रहे हो अमित से, अगर नहीं आया तब कोई पूछ लेगा, तुम्हारा केमिस्ट्री का टीचर तो एकता बहुत है, तब तब बेइज्जती हो जाएगी ना अगर तुम जवाब नहीं दोगे। मेरे पढ़ाए जवाब तो देना है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत आता होगा ना, पढ़ा रहा होगा वो फिर ये चीज थोड़ा आपको तब मॉरल डाउन होगा। HC हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, तो पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर चेक करो इसका। तीन डबल बॉन्ड C, H और H, इसके बगल पे है ये पॉजिटिव है, इधर ध्यान रखो, CH और यहाँ पे क्या आएगा? C पे CH3। अब इसका कार्बोकेटाइन खत्म हो गया, ये वाला H, ठीक है। तो एक बार अगर आपने ये किया तो दूसरी बार आप इसको भी तो कर सकते हो, फिर H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तीसरा ये रहा, ऐसे ऐसे करके 9 के 9 HC शो करेंगे। 9 के 9 क्या करेंगे? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो जिसमें हाइपर, जैसे इसी का एक का चेक कर लो, इसका दिखा रहा हूँ ये पे, पहला ये और ये यहाँ ऐसे चले जाएंगे, तो पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखो, ये ऐसा, यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, सी और एच, कार्बन का कैटायन खत्म, एक दो तीन और एक चार। अब जो एच बचा वो यहाँ ऐसे यहाँ पे रहेगा पहले टाइम पे। इसका दूसरा भी यहीं पे बना के दिखा दे रहा हूँ, दूसरा भी यहीं पे बना के दिखा दे रहा हूँ। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे, इसके पहले इसी को करते हैं, ठीक है। इसके तीन सब फिर आप समझ लेना, ठीक है। जैसे पहला वाला था ये ऐसा, ये और यहाँ पे क्या? सी पे एच और एच, इस पे पॉजिटिव, एक आपने ये बनाया। एक बार इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सी पे एच एच, डबल बॉन्ड सी पे एच और एच, इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। एक बार इस वाले को पकड़ो, यहाँ भेज दो, ए बी और सी। सी का हम पहले बने थे, बी का हमने अभी बनाया, बी। अभी हम सी बी, ये कौन सा है? ए वाला, ये रहा। सी का हम पहले बना चुके हैं, बी को देख रहे हैं। तो इस वाले एच को निकाला। कहते हैं समझ भी तो नहीं आ रहा होगा, आप लोग भी तो गधे हो, समझ रहे हो ये बंदा कर क्या रहा। सी पे एच और एच, हमने क्या कर दिया, ये जो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ भेज दिए? यहाँ बीच। तो यहाँ पे क्या होगा? सी पे एच और एच, पहले सी के साथ ऐसा ऐसा था, ये दो इलेक्ट्रॉन वहां बीच जाएंगे, दिख रहा आपको? ये दो इलेक्ट्रॉन वहां बीच जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसका एच पॉजिटिव यहाँ पे रह जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है ये? आपको समझ आ रहा है इसके कितने HC बने? एक, दूसरा ये रहा। लो इस सी वाले का भी देख लो, सी वाले का भी देख लो, आपको यहीं पे दिखाते हैं, ये सी वाला भी देख लो, ये पॉजिटिव, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच भेज दिए। तो यहाँ पे क्या होगा? मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने,
तेरी संग लाड लगा मारे। तो यहाँ ये अरे अरे नाला है, कार्बन का कैटायन खत्म नहीं हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, और वो जो H पॉजिटिव था वो ये रहा। तो आगे 1 2 3, इसके जो आपने 3 HC लिखे हुए ये समझ में आ गया, इसके 6 HC लिखे हुए, 3 तो ये वाले, 3 हाइड्रोजन ये वाले जो अंदर कंजुगेशन में जाएंगे, और इसके कितने बनेंगे 9 HC। तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसकी, इसको अगर मैं पहला मानता हूँ, इसको अगर मैं दूसरा मानता हूँ, इसको अगर मैं तीसरा मानता हूँ, इसको अगर मैं चौथा मानता हूँ, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, फोर्स की सबसे ज्यादा, किसकी सबसे ज्यादा आएगी, सबसे पहले चलो भाई, सबसे ज्यादा तो इसी की आएगी, फोर्थ की, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की, मतलब फोर्थ थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। ये समझ में आ गया ना, फंक्शनल कार्बोकैटायन के जस्ट बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, उतने क्या बनेंगे उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उतने क्या बनेंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। आज प्रीति पंत लेट हो गए हैं, क्लासेस कभी भी शुरू हो सकती है इवनिंग में। चलो आ गया था, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया, ये हमने बना के भी देख लिया। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं। चलो एक बात रखना, कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन, सबसे पहले अगर आपको कंजुगेशन दिखा, कंजुगेशन देखा, कंजुगेशन सबसे पहले, फिर हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी में, फिर हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में क्या आना है, लास्ट में क्या आना है, लास्ट में क्या आना आपका कंजुगेशन, पहले कंजुगेशन फिर हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में आना इंडक्टिव इफेक्ट, लास्ट में क्या आना है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे लास्ट में देखना है, जो प्लस आई वाला आप देख रहे थे कार्बोकैटायन के केस में या किसी में। चलो अब आगे आ जाओ, आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, चलो 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 चलो, आपको ना अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है प्रियंका, ठीक है, ओए अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, अरेंज द, प्रीति समझ आ रहा है, थोड़ा लेट हो गया आप यार, प्रीति ये ऑर्डर देखना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन केस में, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जब आप चेक कर रहे हो तो सबसे पहले कंजुगेशन, फिर हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव का। देखो अरेंज द फॉलोइंग, प्रीति पंत आप लेट हो गए, समझ, थोड़ा जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करो, हाँ फिर भी देख लो यार एक बार, एक चक्कर फटाफट देख लो जो लेट सा है। ये क्या है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक स्पेस, इलेक्ट्रो प्लस इलेक्ट्रोफिलिक, ये पहला हुआ था इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, ओके। फिर हमने थोड़ा बहुत बात है कि इन दोनों ने बताया कि कौन सा मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, जिसमें 100% डेंसिटी रिंग में देगा वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में देगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। यहाँ देखेंगे एन लिंक के केस में सारे की सारी डेंसिटी आएगी, एक नेगेटिव इसमें बनेगा पहला वाला, फिर ये नेगेटिव यहाँ बन के ऐसा अटैक करेगा तो नेगेटिव इस पे बनेगा, फिर ये नेगेटिव ऐसा अटैक करेगा तो नेगेटिव इसमें बनेगा। तो इसमें जो डेंसिटी है सारी कहाँ आ रही है, रिंग के अंदर ही। इसमें 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है कहाँ, रिंग के अंदर, और इसमें क्या आ रही है आधा कार्बोनिल के पास जा रही है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो इस रिंग पे प्लस जी वाला है, प्लस आर वाला ग्रुप लगा, ये आधा डेंसिटी कार्बोनिल को देगा, आधा डेंसिटी रिंग को देगा। तो क्या है ये वाला जहाँ 100% डेंसिटी रिंग वाली वो वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक है। फिर हमने नेक्स्ट में इसमें बात की, इसमें एक फिनोल का बताया, एक बाहर क्या बनाया, बाहर क्या बनाया, एक बाहर क्या बनाया, एक इथर, बताओ बताओ, एक ईस्टर टाइप का ग्रुप बाहर लगा दिया, आर सी ओ आर, ये तो ईस्टर टाइप। तो यहाँ क्या हुआ, इस वाले में 100% फिनोल में आएगी, लेकिन अगेन नहीं, ऑप्शन का लोन पेयर की 50% डेंसिटी कार्बोनिल के पास जाएगी और 50% डेंसिटी रिंग में आएगी। तो हमने क्या कहा, पहला वाला फिनोल इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, बाकी ये चीजें इसमें लिखी हुई है। एक सेकंड एग्जांपल ये दिया, इसमें यहाँ कार्बोनिल कार्बन है, इस ऑप्शन के दोनों साइड ये क्या है ईथर वाला, इसके दोनों साइड क्या है ये वाला आर ओ आर, इसके दोनों साइड क्या है, दोनों साइड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लगे हुए, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, तो आधा डेंसिटी है आधा डेंसिटी है, तो ये वाला क्या हो गया कम होगा, ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोनिल के पास स्टार में ट्रांसफर कर रहा है, तो पूरी की पूरी डेंसिटी कार्बोनिल के पास जा रही है। फिर हमने ये वाला देखा, ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा।
कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो कार्बन, जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन मिला उसके बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से आप क्या बताएंगे, स्टेबिलिटी बताएंगे। फिर हमने इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक क्वेश्चन मेंशन है, आपके पास एक क्वेश्चन मेंशन है, उसको नेक्स्ट में कर लेता हूं मैं। इसको क्वेश्चन देगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑफ, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, अरेंज फॉलोइंग, arrange following carbocation, arrange the order of stability of following carbocation, arrange the order of stability of following carbocation, stability of, stability of following carbocation, इसकी following carbocation, following carbocation, following carbocation, अब आगे following carbocation, following carbocation, अब आगे arrange the order of stability of following carbocation। आपके पास तीन स्ट्रक्चर ऐसे देते हैं, पहले मैं स्ट्रक्चर बना के मेरे को आपको बनाना है, ठीक है। चलो मैं क्या बन जाए, पहला बना दो, आ जाओ ऐसा है, दिख रहा है, एआई से छूट तो नहीं रहा। प्रियंका अब आ गया ना समझ में, कोई प्रियंका अब आ गया समझ में, प्रियंका समझ में आ गया, ऐसा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट से आ रहे हो, बस आप डेली क्लास वाले होने चाहिए, फिर आपको रिपीट रिवीजन में मिल जाएगा। फिर ऐसा है, इस पे क्या है, CS2 पे पॉजिटिव, फिर ऐसा है, यहाँ पे क्या है, CH2 पे पॉजिटिव, और यहाँ क्या लगे हुए, एक CH3, दो CH3 और तीसरा CH3। आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा। आपको क्या बताना है, इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा। तो आपको सीधा देखना है स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा। तो सबसे पहले जो जितना पोर्शन कॉमन है उसको बना के लिखना है। देखो इतना वाला पोर्शन प्रत्येक रिंग का कॉमन है, ये पोर्शन क्या इसका कॉमन है। तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर यहीं पे इसका बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या है, C पे H और H और इस पे पॉजिटिव। अब आपको पता है ना डबल बॉन्ड यहाँ कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन sp2 नेक्स्ट में दिखाता हूँ बड़े के। कल की जो क्लास थी एप्लीकेशन ऑफ कंजुगेशन वो ऐसा लगती है भाई। आ जाओ, इस पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन, यहाँ पे क्या है C पे H और CH3। अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में इसके साथ, क्योंकि बगल पे क्या रखा लिखा था ना sp2, इस एटम पे अगर पॉजिटिव बना वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये वाला क्या करेगा, इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा। क्या जाएगा, कंजुगेशन में जाएगा। तो यहाँ कंजुगेशन में जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बाकी सारी रिंग क्या आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, ये H और ये H, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ H है, इस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या, C पे एक H, दो H और तीन H, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C पे H और H, और यहाँ क्या आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देखो इस पे कार्बोकैटायन और यहाँ क्या CH3। अब ये मत लगा देना यहाँ कार्बोकैटायन पे ये इंडक्टिव फैक्ट लग रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर लग रहा है, उससे भी बड़ा फैक्टर लग रहा है। कौन सा लग रहा है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सीधा, यहाँ देखो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, ऐसे ऐसा C पे H और H, ये वाला पॉजिटिव यहाँ इस वाले रीजन जाएगा। एक ये बन सकता है, ये वाला यहाँ से यहाँ चले जाए, और एक में ये थर्ड वाला बन सकता है। तो 3HC बनेंगे यहाँ पे। कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। अब देखो इस वाले के केस में यहाँ पे जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा, इमेजिन करो, हाँ प्रत्येक चीज को देख के करो। यहाँ पे अब यहाँ पे एक चेंज आ रहा है इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में। क्या चेंज है, क्या देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन C पे 2H और एक H की जगह क्या आ रखा है, CH3। ये तो आ रखा है माइनर, बाकी और कोई चेंज नहीं है।
इसमें यही तो है, इसमें यही तो है। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना तो ये दो एच दो एच एच सी में जाएंगे, एक ये है एक ये। यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, केवल एक एच सी है। यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन जाएगा, केवल दो एच सी। अगर आपका ऑर्डर होता तो मैं बता रहा आप कौन सा आंसर मारते। आप अपना ऑर्डर भी देखो, आप अपना ऑर्डर देखो, क्योंकि एग्जाम बहुत माइंड का गेम होता है, माइंड गेम। तो आप जो आंसर मारते, मैं आपका आंसर बता रहा हूँ, आपका आंसर होता फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। ये आपका आंसर होता फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। लिखो और काट दो। ये तो आपने इंडक्टिव फैक्ट के बेस में कहा। आपने कहा यहाँ प्लस आई वाले तीन तीन ग्रुप आ रखे हैं, आपने कहा यहाँ प्लस आई वाले दो ग्रुप आ रखे हैं, आपने कहा यहाँ प्लस आई वाला एक ग्रुप आ रखा है। तो आपने इंडक्टिव फैक्ट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किसके बेसिस पे है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, किसके बेसिस पे, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अब ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमने अभी आपको एक लाइन पीछे लिखाई, एक लाइन अभी आप पीछे लिखाया, आपको अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने पीछे लिखाया था। कहाँ लिखा है वो, कहाँ लिखा है वो, कहाँ लिखा है वो, ये रहा, इसमें लिखाया था शायद, इसमें लिखाया था, फिर कहाँ गया वो, ये लिखाया था। ये कंजुगेशन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट में क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस वाले के केस में भी जितने ज्यादा एचसी बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जिसके जितने ज्यादा होंगी, उस कार्बन की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, यस। या फिनाइल की रिंग पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, या कार्बोकेटाइन किस पे बन रहा है, फिनाइल की रिंग पे। चलो थैंक यू सर, थैंक यू, एग्जाम की बात हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें जीरो हाइपर कंजुगेटिव, इसमें कितने हैं, जीरो एचसी। इस वाले में कितने हैं, वन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इस वाले में कितने हैं, टू एचसी, दो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और इस वाले में कितने हैं, थ्री हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ कंजुगेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, एसओसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन सा, घटता हुआ क्रम। और किसके बेसिस पे कहा, एचसी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब आ गया था मैं, चलो चलो एक ऐसा दे रखा आपको, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। मैं आपको सब कुछ, हर मतलब हर चीज छूने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको हल्के में निपटा रहा हूँ, हल्के में निपटाने का सवाल ही नहीं है। सी एच पे पॉजिटिव, यहाँ लगा हुआ सी एच थ्री, यहाँ के एग्जाम में सी एच थ्री लिखा हुआ आता है, और यहाँ लिखा हुआ सी डी थ्री। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजीन की रिंग के बाहर जो sp3 कार्बन है उस पे कार्बोकेटाइन, उसे बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और इसे पढ़ने के लिए 12th की मैंने वहां करवा रखी है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, पहले हेलो एल्केन, हेलो एरिन से, और एल्कोहल, फिनॉल, पूरी है, एल्डिहाइड पे आना है, और एमाइंस कीटोन भी करवा दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ उन्हें भी देखते रहना, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। जो पढ़ा रहे होंगे उनका तो सही है, उनका 11th-12th के टच में होंगे, जो नहीं पढ़ा रहे वो भी। तो हमें कम टाइम में ज्यादा करना है। तो यहाँ पूछा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो दिमाग में लेके चलना है। हाँ, पहले जो इसकी मैकेनिज्म है ऐसे और ऐसे, तो पहली जो मैकेनिज्म है वो दिमाग में आंख बिठा के, आंख खोल के, आंख के पर्दे निकाल के बिठाना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे चेक करनी है। जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये ऐसे, यहाँ ऐसे, और डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या है, सी पे एक एच, दो एच और तीन एच, और इस पे क्या है, कार्बोकेटाइन, इस पे क्या है, कार्बोकेटाइन। अब यहाँ CH करेगा p ऑर्बिटल में, यहाँ कैसे है, सिग्मा ऑफ CH, सिग्मा ऑफ CH इंटरेक्ट कर रहा है किसके, p ऑर्बिटल के साथ, p ऑर्बिटल में। यहाँ डोनेशन ऐसा, सिग्मा जो CH है वो किस में जा रहा है, p की ऑर्बिटल में। सिग्मा ऑफ CH2 ट्रांजिशन का हो रहा है p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, वैकेंट p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इसकी वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, कार्बन की p ऑर्बिटल में। जबकि आप इसमें चेक करोगे, जबकि आप इसमें चेक करोगे, जबकि आप इस पे चेक करोगे ऐसे, जबकि आप इस पे चेक करोगे C, D1, D2 और D3, तो यहाँ क्या है,
यहाँ पे पी पे कार्बोकैटायन बना हुआ, तो सिग्मा ऑफ डी कार्बोकैटायन की वैकेंट ऑर्बिटल में, तो यहाँ क्या है सिग्मा ऑफ सी डी बॉन्ड किसमें करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन पी ऑफ कार्बन, कार्बन की पी में, ठीक है, पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो कौन सा बेटर इंटरेक्शन होगा आपके देखने में, आप किसे बेटर मानोगे, आप किसे ज्यादा मानोगे, मतलब कौन सा बॉन्ड इजीली टूट पाएगा, बताओ कहाँ बेटर इंटरेक्शन होगा। सी एच इंटरेक्शन बेटर होता है सी डी के कंपेयर में, लिखो सी एच सिग्मा सी एच इंटरेक्शन, सिग्मा सी एच इंटरेक्शन इज बेटर, सिग्मा सी एच इंटरेक्शन इज बेटर, सिग्मा सी एच यहाँ पे लिखो, हाँ सिग्मा सी एच इंटरेक्शन, सिग्मा सी एच इंटरेक्शन इज बेटर, सिग्मा सी एच इंटरेक्शन इज बेटर in comparison to sigma cd, better in comparison to sigma cd, in comparison to sigma cd। इसमें ये खत्म हो जाएगा, 11 12 की यूनिटें पूरी कर देना, एल्कोहल फिनॉल ईथर और ये जितना करा रखा है वहाँ, ठीक है, वो आप पढ़ते रहना साथ साथ। तो कौन सा बेटर इंटरेक्शन होगा, ये वाला, जहाँ बेटर इंटरेक्शन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट वाला इज ए इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू बी। अब आ गया नेक्स्ट, अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो मैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से बताऊंगा, लेकिन जब मैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा वहां वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां बताऊंगा, ठीक है। न्यू इक्वल टू 1/2 पाई के सी रूट के अपॉन म्यू, म्यू फोर्स के फोर्स कांस्टेंट है, म्यू रिड्यूस मास है, m1 into m2 अपॉन m1 प्लस m2, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बोली है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो एक एक बंदा ऐसा, आप लोग इसको बोलते नहीं यार, यस यस समझ आ रहे हैं, तब मेरे को ना खुद में मेरा मॉरल तभी तो बूस्ट होगा जब मुझे ऐसा लगेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। जैसे ना बोलो कि आपकी समझ में है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपकी समझ में आ रहा है, बोलो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मॉडल बता दो, यस या यस तो बोलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्या ऐसे पढ़ा था, ये भी बोलो आज तक ऐसे पढ़ा था नहीं पढ़ा था, या यूट्यूब पे केवल टाइम पास ही कर रहे थे। अब आपको लग रहा होगा भाई 5,000 की फायदा तो है, ये तो चल रहा होगा ना दिमाग में, भाई फायदा हो गया, क्योंकि जब पैसे देखोगे तब बोलोगे यार ये तो बहुत ज्यादा करवा रहे, मिल रहा तो 2,000 में भी। ऐसा लगा था आपको, ये एक बात सच कहना, आपको ऐसा लगा था जिस दिन आपने फीस भरी थी कि यार फीस क्या ले रही है, दिल पे हाथ रख के कहना, ऐसा हुआ होगा ना उस दिन कि ऑनलाइन में तो सस्ते मिलते हैं, जो सस्ता मिलेगा वो सस्ता ही पढ़ाएगा, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ आप पे कर रहे हो तो एकदम माइंड सेट रहता है पढ़ाने वाले का, जैसा फीस रखी होगी तो उसका माइंड सेट, उसके लेवल, उसके लेक्चर की वो क्वालिटी होगी जिसकी आप उम्मीद नहीं करोगे। यस नो, लगा था, यस नो बोलो, आपको लगा भी था जिस दिन आपने फीस भरी थी यार फीस ज्यादा तो नहीं है, बोलो, अब आप बोलते ही नहीं, लगा था ऐसा, हाँ एच ए तो बोलो या नो नो बोलो, ऐसा लगा भी था शुरू में, लेकिन अब लग रहा होगा भाई फायदा तो हो रहा, क्योंकि जब आप थे और आज थे, आज आप बहुत ऊपर हो, यहाँ से यहाँ आगे होंगे आप, ऐसे दबे हुए से ऐसे आगे होंगे, बोलो यस या नो, दोनों को पूछ रहा हूँ मैं, हाँ लिख तो दो वहाँ कमेंट, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, बोलो। अरे यार एक ही बंदा, बोलो प्रियंका एंड प्रीति पंत, लगा भी था स्टार्टिंग में ऐसा, आवाज आ रही है, मैं पहले चेक कर दूं, देखो जरा आवाज है, बोलो। यस यस लगा होगा ना आपको, लेकिन अब लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया है, यस या नो, चलो हाँ ठीक है, चलो अब आ गया, यहाँ भी वही चीज देखनी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोला है, तो मैं आपको ना मैंने फोर्स कांस्टेंट के बारे में बात की, ना मैंने रिड्यूस मास प्लस, सिर्फ मैंने एक बोला सिग्मा सी एच का इंटरेक्शन, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड नहीं तो करेगा, इसकी पी और कार्बन की यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, कार्बन की यहाँ पे पी ऑर्बिटल खाली होती है, ये वाला इसकी सिग्मा सी एच कैसा है, सिग्मा सी एच टू सिग्मा कार्बन कार्बन की पी ऑर्बिटल में, वैकेंट पी ऑर्बिटल, किसमें पी ऑर्बिटल में जा रहा है, कार्बन की पी ऑर्बिटल जो वैकेंट वाली सिग्मा कार्बन की पी में, और यहाँ क्या कर रहा है सिग्मा ऑफ सी डी का इंटरेक्शन है, किसका है सिग्मा ऑफ सी डी, किसका इंटरेक्शन है, या क्या है सिग्मा ऑफ सी डी, जो ये कार्बन का सिग्मा ऑफ सी डी बॉन्ड है वो वैकेंट पी ऑर्बिटल में, इसमें पी ऑर्बिटल में इंटरेक्शन कर रहा है, तो ये वाला सी एच का इंटरेक्शन बेटर होता है, सिग्मा सी एच इंटरेक्शन इज बेटर, सिग्मा सी एच का इंटरेक्शन इज बेटर, सिग्मा सी एच इंटरेक्शन इज बेटर, बाकी और चीजें नहीं लिखा रहा, ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से लिखा रहा, ठीक है, ये क्या होता है
बेटर होता है। अब आगे आ जाऊँ मैं, अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है। अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सा पहला, जैसे ऐसा लिखा CI3 CD3 CS, ऐसा लिखा हुआ है, कोई चीज ऐसे लिखी हुई है CI3 CD3 और CH3, ये बोला आपको। इसमें बताओ ये किसका ऑर्डर है, अगर देखेंगे तो ये माइनस आई फैक्टर डिक्रीजिंग, और ये माइनस आई फैक्टर ऑर्डर है, ये क्या है माइनस आई फैक्टर ऑर्डर। अगर आपको स्टेबिलिटी पूछे तो CH3 की सबसे ज्यादा, CD3 की उसके बाद, और CI3 की उसके बाद, जैसा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू HC, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसके बेसिस पे आपने HC हाइपर कंजुगेशन, इसके बेसिस पे हाइपर कंजुगेशन, इसके बेसिस पे। अब मुझे GOC में थोड़ा बचा हुआ है, कौन सा, इसका थोड़ा कुछ पोर्शन बचाओ, वो अब हो जाएगा, अब उतनी दिक्कत नहीं। जैसे ना, ओए 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 पानी गिर गया, चलो अब आएगा जाओ, चलो आगे आ जाओ, चलो 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 चलो। एक ऐसा दे रखा आपको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी, क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है आपको, क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलो फटाफट करो और आंसर करो। चलो चलो अब आप ये चलो, इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है आपको, बता दो। देखो वो स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी टुवर्ड्स बेंजीन न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी towards benzene nucleus, order of nucleophilicity towards benzene nucleus, towards benzene nucleus, किसके लिए, benzene nucleus के लिए, order of nucleophilicity towards benzene nucleus। आपको क्या करना है, benzene nucleus के लिए की तरफ आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। चलो बता दो, चलो चलो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है ना, तो देखो जरा, देखो इसको इसको ऐसे तुम, एक बता रहा हूँ आपको, हाँ एक बता के सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर बाद बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, जो भी बंदा अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है ना, उसे उतनी दिक्कत नहीं होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोले तो इसका मतलब बेंजीन को नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोलता तो पॉजिटिव चार्ज, तो बेंजीन पे यहीं पे तो बनेगा नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा C डबल बॉन्ड C H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पे पॉजिटिव, एक बार ये बनेगा, एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से, इस पे 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से आएगा। यहाँ कितने से आएगा, ये अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, इस वाले पे नेगेटिव, ये भी आ सकता है ऐसे ही, तो इसमें कितने बनेंगे 2HC, इसमें कितने बनेंगे 1HC, इसमें कितना 1HC, और इसमें कितना 0HC, क्योंकि इसके जस्ट बगल पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए था, ना कि कार्बन, तो इसमें 0HC, इसमें कितना 1HC। तो आपको हमेशा याद रखना है, जहां जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वहां स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में हुई, आप देते तो आप देते कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ आपका ऑर्डर क्या है, आपका तो मैं फटक से जानता हूँ ना आपके दिल की बात, आप और कुछ भी नहीं सोचते। इंडक्टिव फैक्ट देते 4 3 2 1, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी टुवर्ड्स बेंजीन, बेंजीन रिंग की तरफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, आपका आंसर ये होता है। मैं कहता हूँ ये गलत है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और लास्ट में चौथा, लास्ट में क्या आता है, चौथा आता है, लास्ट में क्या आ जाता है, चौथा आता है। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है, किसका ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मुझे माफ करना शक्तिमान। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी इसका ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, अब आ गया जाओ, चलो एक क्वेश्चन और है आपके सामने, एक नहीं आप लोग इतना कर लो, ठीक है, इतना करो, फिर तो बाद में देखते हैं किसी और सेशन में।
आप लोग इतना करो, जितना करवा रहा हूँ उस पर फोकस करो, जो बोलता है उसको बार बार लिखा करो। जैसे यहाँ पे बोला CH का इंट्रैक्शन बेटर होता है CD के कंपेयर में, क्योंकि वो बॉन्ड वीक है, जल्दी इंट्रैक्ट है, वो स्ट्रॉन्ग है, हैवी एटम है, बहुत सारी चीजें बोलता है। लेकिन ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा पच नहीं पाओगे, एसिमिलेशन करना होता है, आत्मसात नहीं कर पाओगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहना, आपका दिन भर में